नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर अपील, रेफरेंसेस और रिवीजन के बीच में डिफरेंसेस को। तो बात आती है कि इनके बीच में डिफरेंसेस करने की क्यों आवश्यकता होती है। ये डिफरेंसेस इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हम कोई एक्ट के अंदर अपील, रिवीजन और रेफरेंसेस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिमिलरली नेचर होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनके बीच में डिफरेंसेस को समझना आवश्यक होता है। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब भी कोई एग्जाम के अंदर इन्हें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंसेस बिटवीन रेफरेंसेस और रिवीजन के बीच में, डिफरेंसेस बिटवीन अपील और रिवीजन के बीच में, तो वहां पे हमें डायरेक्टली आंसर को डिफरेंसेस के बताते हुए मतलब कि दोनों का डिफरेंस बता के आंसर को राइट करना होता है। इसलिए इनके बीच में डिफरेंसेस को समझना आवश्यक होता है। तो बिना कुछ देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं हम डिफरेंसेस बिटवीन रेफरेंस एंड रिवीजन के बीच में। जैसा कि इस चार्ट के अंदर दिखाया गया है, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनमें हम बात करते हैं। पहला पॉइंट रेफरेंसेस के रिगार्डिंग कि रेफरेंसेस जो कि हमें सेक्शन 395 से लेके 396 ऑफ सीआरपीसी 1973 के अंदर डिफाइन किया गया है। वहीं पे रिवीजन जो कि हमें सेक्शन 397 से लेके 405 के अंदर बताया गया है। दूसरी बात, रेफरेंसेस में जो इंफीरियर कोर्ट के पास में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि किसी एक्ट की, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी के रिगार्डिंग हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन, उसको इंफीरियर कोर्ट रेफर करेगी हाई कोर्ट के पास में। वहीं पर रिवीजन के अंदर में जो क्वेश्चन होता है वो वैलिडिटी डिपेंड करती है किसी डिसीजन की, जजमेंट की या सेंटेंस के रिगार्डिंग। इस टाइप के कोई क्वेश्चन की वैलिडिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर जो रिवीजन किया जाता है वो हायर कोर्ट्स में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में कि रेफरेंस जो किया जाता है वो हमेशा पेंडिंग केसेस में किया जाता है और हायर कोर्ट को किया जाता है बाय द इंफीरियर कोर्ट के द्वारा। वहीं पे रिवीजन जो होता है वो चाहे तो केस अगर पेंडिंग है इंफीरियर कोर्ट के पास में या फिर वो डिस्पोज हो चुका है, मान लीजिए कि उसको डिसाइड कर दिया गया है, तो वहां पे रिवीजन किया जाता है हायर कोर्ट को। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। रेफरेंस जो होता है वो केवल हाई कोर्ट को किया जाता है, मतलब कि जो हाई कोर्ट के पास में वास्टेड होती है ये पावर रेफरेंसेस को लेने की, मतलब कि इंफीरियर कोर्ट जो रेफर करेगा वो हाई कोर्ट को करेगा और उसके पास में वेस्टेड पावर होती है किस चीज की, इस रेफरेंस की। जबकि रिवीजन में जो रिवीजन के अंदर जो वेस्टेड पावर होती है वो हाई कोर्ट के पास में भी हो सकती है और कोर्ट ऑफ सेशन के पास में भी की जा सकती है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन अपील एंड रिवीजन के बारे में। अपील जो कि हमें सीआरपीसी के सेक्शन 372 से लेके 394 तक के अंदर बताया गया है, वहीं पे जो रिवीजन है वो हमें 397 से लेके 405 के बीच में बताया गया है। क्योंकि इनके बीच में सिविलली नेचर होता है, इसलिए इनके बीच में डिफरेंसेस कहना आवश्यक होता है। बात कर लेते हैं अपील के पहले पॉइंट के बारे में। अपील हमेशा एक लीगल राइट होता है, जो कि एक पर्सन या पार्टी का हमेशा एक लीगल राइट होता है, जबकि जो रिवीजन होता है वो लीगल राइट नहीं होता है, ना ही इसे क्लेम्ड किया जा सकता है एज ए लीगल राइट के रूप में। ये केवल एक डिपेंड होता है डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट पे कि कोर्ट का डिस्क्रिएशन होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है। कैसे, इसका क्या मतलब होता है कि जो कोर्ट होती है, हायर कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ सेशंस होती है, उनके पास में क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन लगा देते हैं रिवीजन की। अब वहां पे कोर्ट अपना डिस्क्रिशन पावर यूज करती है और चाहे तो वे उसे डील भी कर सकती है, उस एप्लीकेशन को डील करके उसको एक्सेप्ट कर सकती है और चाहे उसे डिनाई भी कर सकती है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। बात करते हैं कि अपील जो होती है बेसिकली डिपेंड होती है पॉइंट ऑफ लॉ पे या फिर किसी केस के जो फैक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग अपील होती है, उन पे डिपेंड करती है। वहीं पे जो रिवीजन होती है वो ओनली लाया करती है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। क्वेश्चन ऑफ लॉ जो जैसे कि वैलिडिटी किसी सेंटेंस की, किसी जजमेंट की या किसी डिसीजन की वैलिडिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है, उस पर डिपेंड करती है रिवीजन। बात करते हैं कि अपील में जो अपीलेंट होता है उसको भी हर्ड किया जाता है, जबकि रिवीजन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां पे कोर्ट चाहे तो हर्ड कर भी सकती है, सुन भी सकती है और चाहे तो नहीं भी सुन सकती है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं अपील में। अपीलेट कोर्ट जो होती है वो ना तो किसी सेंटेंस को इंक्रीज करेगी, हो सकता है कि कोई जो इंफीरियर कोर्ट है उसका सेंटेंस उसको ना तो इंक्रीज करेगी, ना ही उसमें कोई क्षमा देगी या पार्डन करेगी। वहीं पे रिवीजन में सजा को बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो वहां पे पार्डन भी कर सकते हैं रिवीजन के अंदर। बात करते हैं कि अपील में हायर कोर्ट अक्यूज को कन्विक्शन में डिस्चार्ज भी, जो डिस्चार्ज है
उसको कन्वर्ट कर सकती है, डिस्चार्ज में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब कि क्या कि जो कन्विक्शन आया था और उसके अंदर पर्सन अक्यूज हो गया था, तो अब अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है, उसमें उस कन्विक्शन को चेंज करके कन्वर्ट करके उसको डिस्चार्ज कर देगी। लेकिन रिवीजन में ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अपील जो होती है, अपील के प्रावधान जो होते हैं बहुत से कोर्ट्स में दिए गए हैं। मतलब बहुत सारी अपीलेट कोर्ट्स होती है जहां पे आप अपील कर सकते हैं, जबकि जो रिवीजन होती है वो लिमिटेड कोर्ट के पास में ही पावर होती है। जैसे कि आपके पास में सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन और हायर कोर्ट को ही अपीलेट की पावर दी गई है। अब बात करते हैं कि अपील जो होता है एक ही तरीके का प्रोसीजर होता है। एक तरीके का प्रोसीजर ऐसा होता है कि जहां पे डिसीजन आ गया अब आप उसके अपील में जा सकते हैं। मतलब कि पेंडेंसी के दौरान आप अपील में नहीं जा सकते, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए जो अपीलेबल ऑर्डर है तो आप उसके अपील में जा सकते हैं। एक तरीके का प्रोसीजर होता है। वहीं पे रिवीजन जो होता है वो दो तरीके का प्रोसीजर होता है। मतलब कि आप इसको जब प्रिलिमिनरी स्टेज है वहां पे भी आप रिवीजन के अंदर जा सकते हैं, और जहां पे फाइनल हो चुका है तो आप वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं। तो आप इसे समझ पाए होंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।